हेलो एवरीवन, विज्ञान विक्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देखने जा रहे हैं जो आपका इनऑर्गेनिक का चैलेंजिंग क्वेश्चन आप लोग बोल रहे हैं वो आपके स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है। यहां पर से हम लोगों ने इसको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जब कराया था उसमें भी डिस्कस किया था। जो CSIR नेट की तरफ से ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें जो इसका आंसर दिया गया है वो ये वाला है। और मोस्ट ऑफ द बच्चे जो आंसर टिक किए हैं और चैलेंज करने के लिए बोल रहे हैं वो क्योंकि उन्होंने सिर्फ ए लगाया है। तो एक बार देख लेते हैं। इसमें से आपको पता है इसमें और इस वाले में तो कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि आपको पता है जो भी कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं तो वो जनरली डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। लेकिन उसमें भी आपके बहुत सारे लिगेंड्स ऐसे होते हैं जहां पर वो एनोमलस केस बन जाते हैं। एनोमलस केस मतलब उससे वेरी करने लगते हैं, एसोसिएटिव रिएक्शन देने लगते हैं। जैसा कि अपने हर एक सेशन में हम लोग डिस्कस करते थे, एनो एलाइल और इंडेनाइल और फ्लूरेनाइल तो बहुत फास्ट रिएक्शंस देते हैं। और उसमें से भी यहां पर तो हमारे में सीपी था, लेकिन सीपी में क्या होगा कि नहीं, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पर से जो आपका कॉम्प्लेक्स गिवन है तो कुछ ये है, ठीक है। ये लास्ट वाला जो आपके पास सामने CO गिवन है, यहां पर से CO गिवन है। और अगर आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हुए कर रहे हैं तो यहां पर ईटा 5 से ईटा 3 हेप्टिसिटी में पहले ये चेंज हुआ है। और यहां पर से आपका कुछ रिप्रेजेंटेशन ऐसे करके यहां पर आपको करना पड़ेगा, यहां से CO और यहां पर से CO। यहां ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, ये 16 का कर रहा है। और फाइनली यहां पर आपका जो भी एक्सटर्नल लिगेंड दिया जाता है, जैसे हमारे पास यहां पर ये POMe3 का होल थ्राइस गिवन था, तो इसका अटैक करा दोगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। यहां पर से जाके पहले हमारे पास क्या होगा, कुछ यहां पर से POMe3 जुड़ जाएगा और उसके बाद यहां पर से ये हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, हेप्टिसिटी चेंज हो जाएगी ईटा 3 से ईटा 5 में, ठीक है। और साथ में एक CO ग्रुप यहां से डिपार्ट कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें कुछ ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर इसकी रेट स्लो होती है इन जनरल, और जब हम डिस्कस करते हैं तो यहां पर हम बोलते हैं कि जो इनके जो एनालॉगस वो है इंडेनाइल फ्लूरेनाइल, उसमें रेट बहुत फास्ट होती है। तो उसमें तो सोचने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसमें ये इन बिटवीन द वाला होता है। हमने कई बार इसको डिस्कस भी किया है। अगर आप देखते हो इसके जो एनालॉगस कंपाउंड्स है ना, यहां पर ये इसमें बहुत ज्यादा रेट फास्ट देखने को मिलेगी। सिमिलरली आपको इस वाले में भी ऐसे ही देखने को मिलेगी। ये आपका कौन सा था, इंडेनाइल है और ये फ्लूरेनाइल है। यहां पर से मेटल की लिंकिंग अगर होती और यहां पर से होती तो इनमें सोचने का ही कोई मतलब नहीं है। इवन मैं बहुत सारी रेफरेंस बुक का डिफरेंट जहां पर जितना भी मेंशन है मैं लेके आया हूं। एक बार आप ये भी देख लीजिएगा कि क्यों ये हम कह रहे हैं कि ये सही होगा। और यहां पर जब मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कराया था उसमें भी आपको बताया था कि ये वाली हाई पॉसिबिलिटी है कि आंसर ये हो। इसका तो कंफर्म सही है और ये वाला वो डिपेंड करेगा कि उसको कैसे कंसीडर करना है। देखिएगा यहां पर ये एटकिंस बुक है, एटकिंस बुक का यहां पर रेफरेंस लगा के आपके सामने दिया गया है। यहां पर से अगर आप पढ़ोगे ये पूरा यहां पर इसके बारे में लिखा गया है, जहां पर ईटा 5 CP के बारे में मेंशन किया गया है कि कैसे यहां पर चेंज होता है। इवन यहां पर उसी के आगे ही अगले पेज पे रिएक्शन भी गिवन है और ये रही यहां पे रिएक्शन, बट यहां पे कोबाल्ट नहीं गिवन है, लेकिन रिएक्शन पूरी वही है। यहां पर रेनियम के साथ में आपका 3 CO ग्रुप लगे हैं और 1 CP है। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोबाल्ट होगा तो 9 इलेक्ट्रॉन होगा, रेनियम है तो 7 इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, तो 1 CO ऑब्वियस सी बात है बढ़ गया। ये किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। यहां पर ये दिया गया है और ये आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं एक बार। दूसरी बात यहां पर देखोगे, इवन यहां पर से मेंशन है, जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं क्वेश्चन में वो गिवन है, विच ऑफ द कंपाउंड, मतलब 83 हमारे पास 83 कौन है, ये CP और ये क्या है, इंडेनाइल है। तो इसको 83 और 84 में कौन अंडरगो जाएगा सब्स्टिट्यूशन ऑफ CO लिगेंड फॉर ए फॉस्फीन मोर रेडिली। मतलब वो खुद क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों कौन से जाएंगे, कहीं ना कहीं यहां पे सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जाएंगे। और सब्स्टिट्यूशन में कौन सा मोर रेडिली जाएगा, वहां पर आपको एक्सप्लेन किया गया है कि जो इंडेनाइल है हमारे पास, ये वाला जो है इंडेनाइल है, ये फास्टर रेट जाएगा इसके कंपैरिजन में। ये हमने भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहां पर से साफ साफ लिखा है, दिस रिंग स्लिपिंग प्रोवाइड ए लोअर एनर्जी रूट टू कोऑर्डिनेट अनसैचुरेटेड एंड दस द इंडेनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद एन इनकमिंग लिगेंड एंड मच मोर रेडली
मच मोर रेडली देन द सीपी कंपाउंड। ऐसा नहीं लिखा है कि सीपी के साथ रिएक्शन नहीं होगी, फास्ट इसके साथ होगी, ये बताया गया है इसके कंपैरिजन में। दूसरा यहां पर से अगर आप देखोगे, ये आपका हुई बुक का यहां पर पूरा मेंशन किया गया है, यहां पर तो अलग ही लेवल दिखा दिया गया है। दूसरा उसी टाइप का क्वेश्चन है जहां पर सीपी अपनी हेप्टिसिटी चेंज करके रिएक्शंस देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अपने क्वेश्चन का यहां पे सपोर्ट में, बस मैं यहां बता रहा हूं। तो यहां पर से भी देखोगे तो ये भी उसी तरह का केस हुआ है कि यहां पर तो NO प्रेजेंट था, NO प्रेजेंट होते हुए भी यहां पर इस तरह के इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट बनने के बाद ये, और फाइनली सीपी यहां से एलिमिनेट तक हो जाता है। ये आपका हुई बुक में लिखा है, और इसके साथ की थियरी जो है, इसको यहां पर से देखो 𝜂5 से 𝜂3 𝜂1 और लास्ट में 𝜂0 भी। वैसे रेयर केस का एग्जांपल है, लेकिन ये भी इस तरह की अकरेंस दिखाता है। ये आपका हुई बुक में जितना भी सीपी जहां पे मतलब एसोसिएटिव मैकेनिज्म के आसपास का कंटेंट था, वो मैंने वहां से आपके लिए इसमें डिलीवर किया है। और लास्ट आपका ये जो बीडी गुप्ता है, जो इलियास बुक है, इसमें भी यहां पर मेंशन किया गया है कैसे एमएन को इंडेनाइल फ्लोरेनाइल का इफेक्ट और हमारा जो सीपी ग्रुप है उसके ऊपर कैसे इफेक्ट होता है। यहां पर देखो साफ साफ लिखा है, द सीपी लिगेंड्स कैन डू दिस बाय शिफ्टिंग इट्स हेप्टिसिटी फ्रॉम 𝜂5 टू 𝜂3, और साथ साथ में बट दिस शिफ्टिंग इनकर्स ए मॉडरेटली हाई कॉस्ट इन एनर्जी ड्यू टू द लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी इन द सीपी रिंग। सच हेप्टिसिटी चेंज आर नॉट कॉमन फॉर सीपी। यही हर बात मैं कहता हूं। इन जनरल देखोगे तो सबसे फास्टेस्ट फ्लोरेनाइल की, सबसे बड़े भाई की, जिसमें 2 बेंजेनॉइड रिंग बनती हैं, फिर इसके इंडेनाइल में जहां पर हेप्टिसिटी चेंज होने से एक एरोमेटिक बेंजीन रिंग बनती है, लेकिन सीपी की केस में वो एरोमेटिक कैरेक्टर उसका लॉस होने लगता है, इसलिए रेट स्लो हो जाती, स्लोएस्ट। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रहा, मैंने डेटा को मेंशन भी कर दिया है, ये रिलेटिव रेट्स दी गई है। यहां पर कॉम्प्लेक्स आपका जैसे रेनियम वहां था, इसी तरह एमएन के साथ में है, इसीलिए 3 CO है, नहीं तो कोबाल्ट होता तो 2 होता। और यहां पर सीपी स्टार सबसे लोएस्ट रेट, हमेशा कहता हूं सबसे लोएस्ट रेट, देखो यहां पर 10⁻⁻2 है, इसको स्टैंडर्ड माना गया है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी यहां पर 10⁸ लिखा हुआ है, और यहां पर 10⁻10 से भी फास्टर होती है। मतलब यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो एज यूजुअल जैसा कि मैंने बताया था, तो यहां पर आपका ये वाला जो ऑप्शन है, ये मोर करेक्ट हो जाएगा, ए और डी वाला, ठीक है। और साथ ही साथ में इसी के साथ में मैंने आपको जैसा कि बताया था, तो आप जाओगे तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में मैंने कराया था, और वहां पर भी बताया था कि जो ए ओनली वाला है वो 100% करेक्ट है, और वहां पर हो सकता है कि ए एंड डी वाले को भी एग्जामिनर करेक्ट कर ले। यहां पर देखोगे जाके तो मैंने वहां पर बोल रखा है, और पूरा वहां पर इंडेनाइल फ्लोरेनाइल जो अभी समझा रहा हूं, यही वहां पर भी बताया था। 1 घंटे 4 मिनट की वीडियो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में, वहां पर जाओगे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा। मैंने एक्सप्लेन भी किया था इससे थोड़ा सा पहले, जहां पर मैंने बता रखा था सारी चीजें। ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, मतलब यहां पर ये रहा, ठीक है। यहां पर आपसे पूछा जाएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने मेमोरी बेस में भी करा रखा था। तो ये थी इस क्वेश्चन की पूरी कहानी। आपने क्या आंसर किया है, अगर आप बताना चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में किसी। थैंक यू सो मच गाइज।